हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा हैं। जिस तरह से डॉक्यूमेंट्री को लेकर के विवाद चल रहा है पूरे देश के अंदर, उस विवाद को लेकर के जो स्टूडेंट्स यूनियन अलग अलग तरह से विवाद कर रही है, उनका कहना ये है कि आखिर दिक्कत क्या है इसे दिखाने में, क्यों बैन किया जा रहा है, क्या सच्चाई देश के सामने आ जाएगी, इस बात का डर है? देखिए, हमारे देश के युवाओं को, हमारे देश के बच्चों को, सभी नागरिकों को और सारे विपक्ष की पार्टियों को हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय पर तो विश्वास रखना चाहिए। अगर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये सारे प्रकरण के ऊपर में क्लीन चिट मिल चुकी है, इसको ख़त्म किया जा चुका है, उसके बाद में अगर कोई विदेशी ताकतें बाहर से ऐसी बातें लाकर और ये हमारे देश की इमेज को ख़राब कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर में, क्योंकि इलेक्शन ईयर आ रहा है और मैं समझता हूँ ये तो डॉक्यूमेंट्री अभी कुछ नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर में जो सारी विदेशी ताकतें इस बात के लिए लगी हुई हैं कि देश इतना आगे कैसे बढ़ रहा है, इतनी तरक्की कैसे कर रहा है, अर्थव्यवस्था इतना अच्छा कैसे चल रही है, उन सभी को ये दिक्कत है कि कैसे हमारे देश की इमेज को ख़राब करें। तो अभी तो एक आई है डॉक्यूमेंट्री, अभी पता नहीं क्या-क्या ये सारे लोग इल्ज़ाम लगाएँगे। पिछले चुनाव में भी 2019 के चुनाव में भी हमने देखा था कि सारे विपक्ष की पार्टियाँ एक स्टेज पर हाथ उठाकर खड़े हो जाते थे कि केवल हमें एक ही व्यक्ति को हराना है, बाकी किसी से। तो उन्होंने अपने सारे जो उनके एजेंडा था उसको ख़त्म कर दिया, सारी जो जो उनकी विचारधारा थी पार्टी की उसको ख़त्म कर दिया। हर बात को ख़त्म करके क्यों ऐसा किया? क्योंकि उनको कोई पैसे नहीं कमाने दे रहा। सारे बेरोज़गार हो गए हैं। जो उनके हर महीने करोड़ों रुपए वो कमाते थे, तो वो सब अपना ख़त्म हो गया सिस्टम, तो उनको दर्द हो रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान भी आपने सुना होगा। वो किस तरह से लगातार बार बार आरोप लगा रहे हैं कि ढोंगी बाबाओं के खिलाफ तो देश को एकजुट होना चाहिए। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को कम से कम अपने नाम का तो ध्यान रखना चाहिए कि उनका नाम कैसा है और वो कैसे साधु संतों के बारे में बात कर रहे हैं। वो खुद स्वामी प्रसाद होकर और वो ऐसे अगर इल्ज़ाम लगाएंगे केवल इसलिए क्योंकि उनको वोट अपना नॉर्मल भी समझ होगी, वो इस बात को जानता है कि सनातन धर्म हो चाहे हिंदू धर्म हो, ये तो हमेशा से बहुत ही सॉफ्ट रहा है। ये कभी इतना कट्टरवाद नहीं किया है जितना हमारे ऊपर में इल्ज़ाम लोगों ने किए हैं। हमको सारे हमारे मंदिरों को तोड़ा है, सारे हमारे धर्म को ख़राब किया है, धर्म को अपना चेंज करने के लिए उकसाया है। उसके बाद भी अगर आज हमारे देश में सरकार ही ऐसी है, जो सरकार, ये तो अपना भगवान का हमारे ऊपर आशीर्वाद है और इस समय ऐसा गोल्डन पीरियड चल रहा है देश के लिए जिसमें सब अच्छा चल रहा है, तो कुछ इस लोगों सब को के बीच देखकर अखिलेश यादव की खामोशी को आप कैसे देख रहे हैं? वो अभी तक कुछ नहीं बोले स्वामी प्रसाद मौर्य को। देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई भी आदमी अगर अपना मैच्योर होगा, अगर वो पॉलिटिकल मैच्योर होते तो ज़रूर कुछ ना कुछ बोलते। अगर मुलायम सिंह जी होते तो आज वो ज़रूर अपने पार्टी के नेताओं को टोकते, उनको डांटते कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो वो ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हैं, या तो वो कहाँ व्यस्त हैं, हॉलिडे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मगर ऐसे अशांति की बात को फैलाना और उसके ऊपर में चुप्पी रखना, ये अपना दोनों ही अपराध है। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सहयोगी साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।